नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट लाया हूं और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का 13वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर? तो रोपवे सेवा जो है शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है वाराणसी। अगले प्रश्न को देखें, 30 नवंबर 2021 को कौन सा कैरेबियन द्वीप दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है? तो ये जो है ब्रिटिश के अधीन रहे थे, लेकिन ये अपना नया गणराज्य बना लिया है। तो ये है बारबाडोस। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान शुरू किया है। तो ये जो है शुरू किया है फ्लैगशिप अभियान, जिनका नाम है पुनीत सागर। तो पुनीत सागर जो अभियान इसने लॉन्च किया है, तो इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य देखें तो प्लास्टिक कचरे को हटाने सहित समुद्र तटों, नदी के किनारों और झीलों को साफ करना है और स्थानीय नगर निकायों, तकनीकी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों आदि की सहायता से एकत्रित कचरे की रिसाइक्लिंग करना और स्वच्छ और प्राचीन समुद्र तटों, जल निकायों की ज़रूरत हेतु जागरूकता का व्यापक प्रसार करना और प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों के बारे में देशवासियों को शिक्षित करना। तो ये सभी जो है इनका लक्ष्य हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, एडमिरल आर हरि कुमार ये नौसेना के जो हैं 25वें प्रमुख के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और बात करेंगे वर्तमान में जो है वायुसेना के प्रमुख, तो वो हैं विवेक राम चौधरी, BR चौधरी हैं और ये 27वें क्रम के हैं। और उसके बाद देखेंगे तो मनोज पांडे जो हैं थल सेना के प्रमुख हैं 29वें। अगर बात करें आर हरि कुमार नौसेना के 25वें प्रमुख और विवेक राम चौधरी वायुसेना के 27वें प्रमुख और मनोज पांडे जो है थल सेना के 29वें प्रमुख हैं। अगले प्रश्नों को देखें, हॉलमार्क विशिष्ट पहचान HUID जिसे अनिवार्य कर दिया गया है वह क्या है? तो हॉलमार्क आपको पता है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह 6 अंकों का जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। अगला सवाल है, दिसंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला +2+ संवाद संयोजित किया? तो 2+2 वार्ता जो है भारत ने दिसंबर 2021 में रूस के साथ किया था। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, इसको जो है 57वां मिला था, इसलिए ये गलत है। और असमिया कवि है नीलमणि फुकन जूनियर, जिसे 57वां नहीं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नीलमणि फुकन असमिया कवि है, इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कोंकणी भाषा के जो है दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला सवाल देखें, ये अगला विकल्प देखें फिर, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय विज्ञानपीठ द्वारा एक लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये बात सही है। तो केवल तीसरा विकल्प यानी कि सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस देश में 2008 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा? तो न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पर एक कानून पारित किया है कि 2008 के बाद जो भी बच्चा पैदा हुआ है वह तंबाकू या सिगरेट वहाँ पर नहीं खरीद पाएगा। इसके लिए बैन लगा दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। अगला सवाल, जनवरी 2022 में 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, तो 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि पंजाब यात्रा के कथित सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस जांच समिति का गठन किया गया, यानी किसे जो है इस जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो न्यायमूर्ति जो है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति है इंदु मल्होत्रा कमेटी के जो है इसी के उपस्थिति में समिति का गठन किया गया है। अगला सवाल देखें, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है लवनिना बोर्गोहेन। तो ये बॉक्सिंग में जो है कांस्य पदक जीती थी लवनिना बोर्गोहेन, जो कि असम से हैं और इसे डीएसपी नियुक्त किया गया है। तो ये असम में ही जो इसे डीएसपी नियुक्त किया गया है। और बात करें हिमा दास धाविका है असम की, और उसे भी नियुक्त किया गया है डीएसपी के पोस्ट पर असम सरकार के द्वारा। जोजिला सुरंग के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो देखते हैं। जोजिला सुरंग जोजिला दर्रे के नीचे 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग है, ये सही है। और जोजिला सुरंग NH44 अर्थात NH44 पर है, ये भी सही है। और जोजिला सुरंग समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी सही है। जोजिला सुरंग लद्दाख और श्रीनगर के बीच हर मौसम में संपर्क बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पर लद्दाख नहीं होगा, यहाँ पर लेह होगा। तो जोजिला सुरंग जो है लेह और श्रीनगर के बीच हर मौसम में संपर्क बनाए रखने में मदद करेगी। तो विकल्प डी जो है गलत है। अगला सवाल देखें, 100वां क्रम के जो है ग्रां प्री जीतने वाला पहला फार्मूला 1 ड्राइवर, तो ये फार्मूला 1 ड्राइवर जो है लुइस हैमिल्टन है, जो कि 100वें क्रम के ग्रां प्री जीतने वाले बन गए हैं। और इसे ब्रिटेन की रानी द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया गया। अक्टूबर 2021 में एप्पल महोत्सव पहली बार कहां पर आयोजित किया गया, तो एप्पल महोत्सव जो है अक्टूबर 2021 में श्रीनगर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, विश्व में समुद्री उत्पादों के निर्यातकों में भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व में अगर देखेंगे समुद्री उत्पादकों के निर्यातों में जो है भारत का स्थान, तो ये हो जाएगा चौथा बड़ा जो है समुद्री उत्पादकर्ता देश हैं। समुद्री उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता वाली कितनी वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएगी। तो अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनें जो है विकसित की जाएगी। अगला सवाल है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 14% कर दिया। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत जो है अगर देखा जाए तो ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। और पहले स्थान पर देखेंगे तो पहले स्थान पर अमेरिका है, और फिर दूसरे स्थान पर देखेंगे तो दूसरे स्थान पर चीन है। तो अमेरिका चीन के बाद जो है भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स जोन आमवा मन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, तो बिहार के किस ज़िले में है ये आमवा मन, तो ये जो है पश्चिमी चंपारण में है। अगला सवाल है, एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो कि 12 किलोमीटर का है, इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये जो है उत्तराखंड में किया जा रहा है। अगले सवाल को देखें, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। तो आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया गया। आपको पता है कि बुलेट ट्रेन परियोजना भी मुंबई से अहमदाबाद के बीच ही है। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं शतरंज के, तो ये हैं वी प्रणव। अगला सवाल है, ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों जो कि पेरिस में होने वाले हैं, तो इसका आधिकारिक नारा क्या है जिसे जुलाई 2022 में घोषित किया गया है। तो इसका नारा है गेम्स वाइड ओपन। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक
किसने जीता? तो ये था तेजस्विनी शंकर। अगला सवाल है, और यहाँ पर तो हिमा दास और द्युति चंद, ये तो धाविका है, ये तो होगा ही नहीं। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में अव्वल जिला कौन सा है? तो सुरक्षित प्रसव कराने में बिहार में अव्वल जिला कटिहार है, और सबसे निचले पायदान पर जो है, सबसे निचले पायदान पर हो जाएगा रोहतास जिला। और अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेल के कितने मंडलों में प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोले गए? तो 5 प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र खोले गए। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी हैं, और विजय कुमार सिन्हा जो है विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष का नेता है। और उसके बाद अगर देखेंगे वर्तमान में जो है विधान परिषद अध्यक्ष कौन है? तो विधान परिषद अध्यक्ष हैं देवेश चंद्र, परिषद के अध्यक्ष जो हैं विधान परिषद के देवेश चंद्र जो हैं ठाकुर हैं, देवेश चंद्र ठाकुर। और विधानसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में है सम्राट चौधरी। और अगले प्रश्नों को देखें। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या और नामांकन के मामलों में बिहार का स्थान जो है पहला है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या और नामांकन में पहले स्थान पर बिहार है। देश की पहली वन हेल्थ लैब, तो वन हेल्थ लैब जो है देश का पहला मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किया गया है। पटसन यानी कि जूट का जो है साक्ष्य, तो जूट का जो है साक्ष्य पुरातात्विक स्थल नेवासा से प्राप्त हुआ था। बात करें नेवासा तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये जौड़वे की संस्कृति से संबंधित है, और यहाँ नेवासा से ही पटसन का साक्ष्य मिला था। एशिया माइनर से प्राप्त बोगाजकई लेख में किन देवताओं का जो है उल्लेख है? तो अगर वैदिक देवताओं में देखें बोगाजकई लेख में इंद्र का भी है, मित्र का भी है, वरुण का भी है, और नासत्य का भी है। आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रहा था? बात करेंगे मगध की राजधानी प्रारंभिक में गिरिव्रज यानी कि राजगीर था, तो ये सही है। चंपा इसका राजधानी कभी नहीं रहा था, चंपा अंग का राजधानी था। पाटलिपुत्र भी इसका राजधानी बनाया गया था, और वैशाली जो है इसका राजधानी बात करेंगे तो शिशुनाग ने स्थापित किया, तो यहाँ पर रहा था, लेकिन चंपा कभी नहीं रहा था। भारतीय दर्शन में किसे जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक माना जाता है? तो जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक चार्वाक ऋषि को माना जाता है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक मुनि ही थे, और इन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। अगला सवाल देखें, उड़ीसा में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर मंदिर ये नागर शैली में निर्मित है। अगर बात करें उत्तर भारत में मंदिर शैली नागर में है, और दक्षिण में द्रविड़ शैली, और जो है मध्य में जो है बेसर शैली से बना हुआ, यानी कि 3 प्रकार के मंदिर निर्माण की शैली है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथों की रचना सम्राट हर्षवर्धन ने नहीं किया? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों के लेखक हैं हर्षवर्धन। और ये बात करें सौदरानंद, तो सौदरानंद जो है हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया, ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। सौदरानंद जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, तो इसीलिए राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला सवाल देखें, अल-बरूनी द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है किताब उल हिंद। इसमें देखेंगे तो भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास, भारतीय विज्ञान, गणित इत्यादि चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हैं, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में मुग़ल बादशाह का जन्म हुआ था अकबर का, और ये 1542 में हुआ था, और 1556 में अकबर ने मुग़ल वंश के सिंहासन पर विराजमान हुआ था। अगर बात करें तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, और जहांगीर को जो है जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल, और शाहजहां के शासनकाल को जो है
मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, और हिंदी के स्वर्णकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को, क्योंकि इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। अगला सवाल देखिए, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य को एकत्रित करने का कार्य बालाजी विश्वनाथ ने किया था, और ये प्रथम पेशवा था, और इन्हीं का पुत्र था बालाजी बाजीराव, ये बाजीराव प्रथम, जिन्होंने कि दिल्ली पर धावा बोला था, प्रथम पेशवा था। ये जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1707 ईस्वी में जो है खेरा का युद्ध हुआ था ताराबाई और शाहू के बीच, यानी कि मराठा अपने ही परिवार में टूटने लगे थे, इसे एकत्रित करने का कार्य किया। निम्न इमारतों या शासकों को सम्मिलित करना है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा, और मोती मस्जिद औरंगजेब। मोती मस्जिद 2 जगह हैं, आगरा में भी है और दिल्ली में भी है। तो आगरा में शाहजहाँ, दिल्ली में है लाल किले के अंदर। तो ये किया है लाल किले के अंदर वाले में मोती मस्जिद, औरंगजेब। लाल किला का निर्माण शाहजहाँ ने, और गोल गुंबज यूसुफ यादिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस शब्दावली का किसका घोतक है? तो मदद ए मांस शब्दावली जो घोतक है, ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व भूमि था। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक हैं। तो न्यू इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्र पाल, और उसके बाद कॉमरेड हमदर्द मोहम्मद अली, और उसके बाद जो है वंदे मातरम अरविंद घोष। संध्या के हो जाएगा ब्रह्मोबोधन उपाध्याय। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय या फिर गवर्नर जनरल पर जो है विचार करना है, और इसकी कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को देखेंगे तो 1899 से जो है 1905 तक रहा था, 1899 से 1905। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से जो है 1921 तक। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल अगर देखेंगे तो 1880 से जो है 1880 से 84 तक रहा था, 80 से 84 तक। अब देखेंगे, पहले 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 2, 4 3 1 2, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो भी हो सकता है। अगला सवाल देखें, भारत में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में सन 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। तो इस समय तो वायसराय लॉर्ड लिटन थे। तो भारत के किस क्षेत्र में आए अकाल से प्रभावित होकर इस आयोग का जो है गठन किया गया था? तो ये दक्कन में ये जो है अकाल आया था, इसीलिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दिया था? लाला लाजपत राय ने। और अगला सवाल है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक महिलाओं ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है महिला उस पद पर कभी नहीं रहा? सुचेता कृपलानी भी नहीं रहा, और विजयलक्ष्मी पंडित भी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। प्रथम तो 1917 में एनी बेसेंट बने थे कोलकाता में। फिर द्वितीय बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में, और तृतीय 1933 में बनी थी, 1933 में नलिनी सेनगुप्ता और कोलकाता में। तो ये दोनों बनी थी और ये दोनों नहीं बनी थी। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो पीटीआई की स्थापना 1947 में हुई थी। बात करें प्रमुख समाचार पत्रों की तो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई की स्थापना जो है एपीआई की स्थापना 1905 में। फिर उसके बाद करें फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस एफसीएन, तो एफसीएन की स्थापना जो है एफसीएन इसकी स्थापना 1927 में। और फिर बात करें यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, तो यूपीआई की स्थापना हुआ था 1934 में। अगले प्रश्नों को देखें,
19वीं शताब्दी के एक प्रमुख समाज सुधारक संस्था रहनुमाई माजदायानसन सभा की स्थापना किसने किया था? तो इस सभा की स्थापना से जुड़े हुए व्यक्तियों की बात करेंगे तो ये जो है 1851 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें दादा भाई नौरोजी फरदौनजी भी थे और उसके बाद जो है SN बंगाली भी थे, SN बंगाली, और उसके बाद RK कामा भी थे। तो आंसर तो ई हो जाएगा क्योंकि विकल्प में 2 हैं, A और B, यानी दादा भाई नौरोजी फरदौनजी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, लॉर्ड कर्जन के साथ 1902 ईस्वी में गठित विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो यह था थॉमस रेले। अगला सवाल है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो अपने गुरु के ही नाम से जो है नाम से किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। अगले प्रश्नों को देखें और बात करें 1893 की, तो विवेकानंद इस समय जो है शिकागो गया था विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। सन 1764 के प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने जो है त्रिगुट सेना अर्थात शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह दिल्ली का और अवध नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब थे मीर कासिम को पराजित कर दिया। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। इसके बाद बिहार और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रियासत ने सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया? तो भारत में सहायक संधि के लिए याद किए जाते हैं लॉर्ड बेलेजली को, और इन्होंने सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम जो 1798 में सहायक संधि किया था, और उसके बाद मैसूर ने 1799 में किया था। और इस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान क्योंकि मारा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1921 में जब सत्याग्रह सप्ताह के रूप में घोषित किया तो वो समय था 6 से 13 अप्रैल, क्योंकि 1921 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य ग्रहण किया था और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। अगले सवाल को देखें, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सातारा क्षेत्र में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना? तो यहाँ पर जो है सातारा में समानांतर सरकार नाना पाटिल के नेतृत्व में हुआ था और चित्तू पांडे ने जो है बालिया में जो है समानांतर सरकार की स्थापना किया था। अगला सवाल है, भारत एवं विश्व की समस्याओं को दूर करने का एकमात्र कुंजी समाजवाद है। तो यह कथन कहने वाले थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल को देखें, भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती किनके द्वारा दी गई थी? तो भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी गई थी लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा। लॉर्ड बर्कनहेड के द्वारा 1928 में साइमन कमीशन आया था और इस समय ये जो है भारत के राज्य सचिव के पद पर थे, तो इसीलिए जो है इन्होंने यह बात दी गई थी। अगले सवाल को देखें, एक तरफ जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना, एक तरफ प्रमुख घटना है, एक तरफ वर्ष है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924, काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925, चटगांव षड्यंत्र केस 1931 और मेरठ षड्यंत्र केस 1933, ये सभी मिले हुए हैं 1, 2, 3, 4 यानी आगे आमने सामने। अगले प्रश्नों को देखें, अगला सवाल है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का एक साथ ही समझौता ये जो है लखनऊ में बैठक हुई थी और इसमें बैठक में जो है अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष और जो है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज के जवानों को किसने गुमराह देशभक्त की संज्ञा दिया? तो आज़ाद हिंद फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त की संज्ञा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1905 में लंदन में स्थापित इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला सवाल है, 14वीं शताब्दी में बिहार के तिरहुत क्षेत्र में बैनवार वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो
जो है कर्नाट वंश के बाद जो है वेनवार वंश का शासन हुआ था और इसकी स्थापना कामेश्वर ठाकुर थे और बेनवार वंश के ही शासक थे शिव सिंह, जिसके दरबार में मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति रहते थे। अंग महाजनपद की राजधानी, तो अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की वैशाली और मगध का राजगिरी या गृहब्रज। अगला सवाल है, बिहार की महान क्रांतिकारी रामस्वरूप देवी, तो रामस्वरूप देवी जिन्हें बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, तो रामस्वरूप देवी का जो है जन्म हुआ था कहलगांव भागलपुर में। अगले सवाल को देखें, साइमन कमीशन का पटना आगमन, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा और 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षिणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष किया गया, तो 1893 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 ईस्वी में पारित किया गया, तो यह अधिनियम कब लागू हुआ था, तो पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 जो है लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1963 को। बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है स्वतंत्रता में स्वतंत्र बिहार के तो जयराम दास दौलत राम थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम बात करें मुस्लिम राज्यपाल, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में कौन सी एक विशेषता नहीं है यानी कि गलत है, देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता देने के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई, ये सही है। और इस कानून के द्वारा कंपनी की सेना को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया, ये भी सही है। और भारत परिषद के बैठकों की अध्यक्षता वायसराय करता था, ये इनके बारे में गलत है। तो भारत परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है वायसराय नहीं करता था, बल्कि भारत के राज्य सचिव करता था, राज्य सचिव। और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया, यह सही था और सी विकल्प गलत था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली के कौंसिल चेम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ और सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता किया और यह अस्थायी अध्यक्ष था। अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जो कि वर्तमान में जाना जाता है प्रस्तावना के नाम से। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि का प्रावधान है, तो संचित निधि अनुच्छेद 266 में, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। तो ये जो है इनका उल्लेख ये भाग 12 में किया गया है, तो आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन भाग 11 में जो है संघ और राज्य के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। उसके बाद देखें 13 में व्यापार वाणिज्य ये जो है समागमन है और अनुच्छेद 301 से जो है 307 तक हैं। और उसके बाद देखेंगे तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 हैं और भाग 14 में हैं। अगले प्रश्नों को देखें, एक तरफ जो है अनुसूची है, एक तरफ उससे संबंधित कार्य है, देखते हैं कौन सा सही है। तो ये जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल, ये सही हैं। और उसके बाद देखें 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, ये भी सही है। 11वीं में जो है पंचायती राज था और प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का संघ क्षेत्र है, राज्य 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सही हैं। और तीसरी अनुसूची में वेतन भत्ता, तीसरी में नहीं है बल्कि दूसरी में है वेतन, तीसरी में जो है शपथ ग्रह का उल्लेख किया गया है विभिन्न अधिकारियों का, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान है, तो ये अनुच्छेद 179 में यह प्रावधान है विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के संबंध में। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है, कौन सा असत्य है यानी कि गलत है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, ये बात सही है। और ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो है जोड़ा गया था।
और 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 51 के क में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये सही है। और 86वां संविधान संशोधन 2003 में नहीं 2002 में हुआ था, इसलिए ये गलत है। और इसमें एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं और इसका उल्लेख भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में है। राष्ट्रपति के नामांकन पत्र पर प्रस्ताव कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो प्रस्तावक के रूप में 50 और अनुमोदक के रूप में 50, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो है 20 सदस्य अनुमोदक और 20 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होते हैं। राष्ट्रपति के लिए 50-50। मंत्रिपरिषद एवं मंत्रियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। संघ एवं राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात गलत है। संघ स्तर पर मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा और राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संघ के मंत्रियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मंत्रियों का चयन नहीं होता है, मंत्रियों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए जो है ये भी विकल्प गलत ही है। और केंद्र एवं राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया गया है, ये बात सही है। क्योंकि 51वां संविधान संशोधन 51 में एक संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के संख्या का जो है 15% ही मंत्री बने रहेंगे। तो केवल तीसरा विकल्प सही है, आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक संवैधानिक निकाय हैं? तो बात करें, विधि आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में, जिसे कि इसे जो है संविधान में स्थान दिया गया। और बात करें पहले SC आयोग, तो SC आयोग जो है अनुसूचित जाति आयोग है 338 अनुच्छेद में, और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST आयोग जो है अनुच्छेद 338 के ए में है। और बात करें OBC आयोग जो है, तो OBC आयोग है अनुच्छेद 338 के जो है बी में। तो अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस विषय के संबंध में संविधान संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति निर्वाचन में तो आवश्यक होती है, उच्च न्यायालय में भी होती है, और राज्य के सीमा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, राज्य की स्थापना हो तो इसमें जो है विशेष अधिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये सही हो जाएगा कि यानी इसमें जो है ज़रूरत नहीं होती है। और बात करें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो इसमें किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने हेतु निम्न में से कौन संविधान द्वारा अधिकृत हैं? तो अगर हाई कोर्ट रहेगा उच्च न्यायालय तो इसके वृद्धि में करने हेतु अधिकृत हैं राष्ट्रपति, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना हो तो वो संसद करते हैं। और अगले प्रश्नों को देखें। निम्न कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सत्य है, देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या समाप्ति। तो ये जो है कुल नहीं रहेगा, बहुमत से 2/3 बहुमत से रहेगा तब, उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से करेगा तब, इसलिए ये गलत है। और विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है, ये सही है, 40 हो सकती है, और अधिक से अधिक जो है विधानसभा के 1/3 हो सकता है। और अगला सवाल देखें। अगला विकल्प है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या जो है 1/6 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा से संबंधित हो। तो ये सही है, 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर जो है आपका विकल्प सी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कितने वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं?
राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी उम्र या तो 6 वर्ष कार्यकाल हो जाए या इनका उम्र 62 वर्ष हो जाए। फिर लोक सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग, इनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए या 6 वर्ष कार्यकाल हो जाए। और दोनों की जो है राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 317 के अधीन, 315 का अधीन। और अनुच्छेद 317 का अधीन जो है राज्य लोक सेवा आयोग को इनके पद से हटाते हैं राष्ट्रपति, और संघ लोक सेवा आयोग को भी 317 अनुच्छेद के तहत ही राष्ट्रपति हटाते हैं। अगले सवाल को देखें। दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में विचार करना है। मई माह में दक्षिण भारत में तापमान तेज़ी से बढ़ जाता है, फलस्वरूप वायुदाब घटने लगता है और शीत ऋतु के उच्च वायुदाब का स्थान अत्यंत निम्न वायुदाब ले लेता है। तो ये जो है दक्षिण भारत में ऐसी घटना नहीं होती है, बल्कि ये घटना होती है कहाँ पर? तो ये उत्तर पश्चिम भारत में होती है, उत्तर पश्चिम भारत में। और अगले विकल्प को देखें। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसून भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, ये सही है। और अरब सागर की मानसून की शाखा से पश्चिमी घाट पर भारी बारिश होती है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है। तो आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला सवाल है सूची 1 सूची 2 में मैचिंग कराना है। एक तरफ वन है, इसका एक तरफ इनसे संबंधित क्षेत्र है। तो बात करें उष्णकटिबंधीय सदारहित वन। तो उष्णकटिबंधीय सदारहित वन जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर का पठार में। और डेल्टाई वन जो है सुंदरबन के डेल्टा में। और पर्वतीय वन पाया जाता है हिमालय में। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, ये सही है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, ये भी सही है। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान बीकानेर, तो ये बीकानेर नहीं होगा, ये होगा करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में, इसलिए ये गलत है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, ये सही है। अगला सवाल है सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और बात करें तो शिक्षित में जो है सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप ही। अगला सवाल है निम्न में से बेमेल जोड़े का जो है पहचान करना है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पर, यह सही है। शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक, ये भी सही है। रंजित सागर बांध जो है रावी नदी पर है, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि रंजित सागर बांध जो है रावी नदी पर पंजाब में है, इसीलिए यह गलत है। और इडुक्की परियोजना जो है केरल में है, इडुक्की पर, यह जो है सही है पेरियार नदी पर, तो इसलिए जो है विकल्प सी जो कि गलत है। बोअर जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो बोअर जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो एबॉर्जिन्स मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के। और बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा बेमेल है यानी कि गलत है? देखते हैं। कोयला नदी राइन नदी, ये सही है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, ये भी सही है। हवा वाला शहर भोपाल नहीं होगा, हवा वाला शहर क्या होगा? शिकागो हो जाएगा, तो इसलिए यह गलत है। मोतियों का द्वीप बहरीन, ये सही है। नील नदी भूमध्य सागर में मिलने से पहले इनमें से किस देश से होकर नहीं बहती है? बात करें नील नदी, इनका उद्गम जो है विक्टोरिया झील से होती है और ये भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये मिस्र, युगांडा और दक्षिणी सूडान होकर जाती है, लेकिन इथोपिया में ये नहीं प्रवेश करती है। मलक्का जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है? तो बात करें मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। और अगले प्रश्नों को देखें। फिलीपींस द्वीप समूह में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो फिलीपींस द्वीप समूह में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उसे बागयो कहते हैं। जनगणना 2011 की
अंतिम रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सर्वाधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो सर्वाधिक एससी जो है अनुसूचित जाति गया में और सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में। अगला सवाल, अनुसूची 1 से अनुसूची 2 में मैचिंग कराना। एक तरफ प्रमुख धार्मिक स्थल है और एक तरफ जो है स्थान है। तो अकबरी मस्जिद कहाँ पर है? तो ये मनेर में है। नाथेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो सीतामढ़ी में है। और अजगैबी नाथ मंदिर भागलपुर में और अरण्य मंदिर आरा में है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार की तिरहुत नहर एवं सारण नहर किस स्थान से निकाली गई है? तो तिरहुत नहर और सारण नहर ये दोनों निकाली गई है त्रिवेणी नहर से, और ये जो है पश्चिमी चंपारण में है गंडक नदी पर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। केरल केवाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर भागलपुर तक है, ये सही है। गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के ताल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो गंगा के दक्षिणी तट पर जो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में ताल मिट्टी पाया जाता है, सही है। तराई क्षेत्र की मिट्टी के दक्षिण में खादर मिट्टी क्षेत्र पाया जाता है, ये भी सही है। और दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है, यही इसके बारे में जो है गलत है। 5 से जो है 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल देखें। भारत के संबंध में निम्न में से सत्य कथन की पहचान करना है। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये सही है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, ये सही है। भारत की मुख्य भूमि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, सही है। और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ये सही है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सभी कथन सही हैं। अगला सवाल है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 8 बजे हैं, आपको पता है कि भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और इस समय 8 बज रहा है, तो लगभग 85 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित पटना का समय, अब यहाँ पर 85 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर जाना है, तो कितना बढ़ रहा है? 2.5 मिनट, और 1 मिनट में कितना डिग्री? तो 4 डिग्री, तो 2.5 गुना 4 करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? यानी कि 10 मिनट बढ़ेगा आगे। तो 8 बज रहे हैं तो 8:10 AM हो जाएगा। अगला सवाल देखें। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो लद्दाख जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, तो इनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 5300 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चंबा घाटी से होकर बहती है? तो ये नदी है रावी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो दीपावली पर्व को शोक रूप में थारू जनजाति मनाते हैं, और नाच गाकर जीवन जो है व्यतीत करने वाले जनजाति होते हैं ग्रासिया। एटमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो एटमोमीटर का उपयोग जो है जल की वाष्पीकरण की दर मापने में किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, सौर विकिरण मापा जाता है एक्टियोमीटर से, और बात करें हवा का जो है शक्ति एवं गति एनीमोमीटर से, और गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। दीप्त फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो दीप्त फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा लुमेन, और चालकता का हो जाएगा सीमेंस। पृष्ठ तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पृष्ठ तनाव के बारे में देखते हैं। इसका मूल्य तरल के तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है, ये सही बात है। इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, यही गलत है, क्योंकि क्रांतिक ताप पर इसका मान जो है शून्य होता है, क्रांतिक ताप पर। और बारिश के बूंद गोल होने का कारण भी पृष्ठ तनाव ही होते हैं। और इसका एसआई मात्रक जो है पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होते हैं, ये सही है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले देखें तो डायनामो है, इंडक्शन कुकर है, इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत मोटर तो ये भी हैं, और दरवाजे की घंटी और बाजार ये भी हैं। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सभी सही है। लेकिन कहीं कहीं पर मिलता है विद्युत मोटर जो है चाइल्ड लेग्यूमर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। बैंगनी किरणों का प्रकीर्णन अधिकतम तथा लाल किरणों का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ये सही है। निर्वात और वायु में प्रकाश की भिन्न भिन्न रंगों में गति भिन्न भिन्न होती है, ये गलत बात है, क्योंकि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न रंगों के लिए जो है समान ही होती है, समान चाल होती है। कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल न्यूनतम और लाल प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ये सही है। और उसके बाद कांच का अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश के लिए अधिकतम और लाल प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है, ये सही है। 1, 3, 4 सही है, आंसर हो जाएगा डी। ट्यूबलाइट में चौक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ट्यूबलाइट में चौक का उपयोग जो है उच्च वोल्टेज प्रेरित करने के लिए किया जाता है, वोल्टेज को उच्च करने के लिए। उत्सर्जन वर्णक्रम से प्राप्त किया जाएगा क्या? तो उत्सर्जन वर्णक्रम से प्राप्त किया जाएगा सोडियम लैंप से। उस उत्सर्जन वर्णक्रम जो है प्राप्त किया जाएगा सोडियम लैंप से। यदि पृथ्वी की दूरी सूर्य से आधी कर दी जाए तो वर्ष में दिनों की संख्या में क्या होगी? तो अगर पृथ्वी की दूरी सूर्य से आधी कर दिया जाएगा तो आपको पता है कि ग्रह गति का नियम दिया था केपलर ने, तो इसमें जो है दिन में कमी आ जाएगी, वर्ष में दिनों की संख्या में कमी आ जाएगी और एक वर्ष में जो है 129 दिन ही होगी। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन आयामहीन है? तो कार्य बाय ऊर्जा दिया हुआ है, कार्य और ऊर्जा का जूल ही होता है, ये आयामहीन हो जाएगा। बाकी बल बाय त्वरण ये होता है, क्योंकि F बराबर ma द्रव्यमान गुना त्वरण। और उसके बाद देखें तो वेग द्रव्यमान गुना वेग यानी कि हो जाता है संवेग, तो यहाँ पर वेग गुना बाय त्वरण है, ये भी हो जाएगा। आयतन बाय क्षेत्र भी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, तो किरचॉफ ने नियम दिया था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो कौन सी गुण घटता है? तो अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो आपको पता है कि परमाणु का आकार घटेगा, त्रिज्या घटेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा यानी विद्युत ऋणात्मकता, और धात्विक गुण भी घटेगा। तो आंसर ए बी डी यानी कि ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य अम्ल नहीं है? तो खाद्य अम्लों की बात करेंगे तो टार्टरिक एसिड अंगूर इमली में ये खाते हैं, खाद्य अम्ल हो गया। मैलिक एसिड सेब में, ये भी खाद्य अम्ल हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में, ये भी खाद्य अम्ल। लेकिन ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है, इसका प्रयोग जो है कपड़े के जंग के धब्बे हटाने में किया जाता है, ये खाद्य अम्ल में नहीं आता है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित यौगिकों और उनके रासायनिक सूत्रों का सही मिलान करना है। तो सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा KNO3, सॉल्ट पीटर हो गया। अब ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल का सूत्र हो जाएगा C3H8O3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो जाएगा CHCl3। चिली सॉल्ट पीटर का सूत्र हो जाएगा NaNO3। इस प्रकार से मैचिंग होगा। अगला सवाल है। शरीर में pH संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो शरीर के pH संतुलन बनाने के लिए कार्बोनिक अम्ल जिम्मेदार होते हैं। किसी पदार्थ के भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें तो आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता भौतिक परिवर्तन में, ये सही है। उस पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। नए उत्पाद का बनना ये रासायनिक परिवर्तन में होता है, ये भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है। और बहुत कम या कोई ऊर्जा अब अधिशोषित नहीं होता है, ये इसके बारे में सही है, यानी सी हो जाएगा जो कि गलत है। भारी मशीनों के लिए किस संदेह का प्रयोग किया जाता है?
तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कांच का गहरा नीला रंग प्राप्त किया जा सकता है कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जेली बनाने में अमरूद का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में दिया था, ये सही है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत तो ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये भी सही है। तो आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को, और इन्होंने मटर पौधे पर 7 विपरीत प्रकार के गुण पाए थे, और गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वॉल्टेयर ने किया था। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था, और लिंग सहनगता का जो खोज मॉर्गन ने दिया था, टीएच मॉर्गन। अगला सवाल देखें। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी होती है, तो पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र 23वीं जोड़ी में कौन सा होता है? तो पुरुष में XY, ये भी स्मॉल में ही, और महिलाएं में जो है XX, ये भी स्मॉल में ही। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न कथनों पर विचार करना है। जैव विविधता की स्वस्थानीय संरक्षण के तहत जीवों को उनके प्रकृति आवास में संरक्षित किया जाता है, ये सही है। जैव विविधता की बाह्य स्थानीय संरक्षण के तहत जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो ये जो है सही बात है। उसके बाद देखें तो राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता संरक्षण बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आता है, ये गलत है, ये स्वस्थानीय के अंतर्गत आता है। तो आंसर 1 और 2 सही है, तो डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो निम्न में से किसे साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो एनाबिना, नॉन स्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सब जो है साइनोबैक्टीरिया कवक जीवाणु होते हैं, लेकिन एजिडोबैक्टर जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं। डाई एसिटिल मॉर्फिन, जिसे आमतौर पर स्मैक भी कहा जाता है, किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो इसे पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। मगरमच्छ के शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो मगरमच्छ के शरीर में वसा जो है उसके पुच्छ में जमा होता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यदि एक तरफ मच्छर है, एक तरफ जो है बीमारी है। एडिस मच्छर काटने से डेंगू होता है, और ये सुमेलित करना है। एनोफिलीज, तो मादा एनोफिलीज काटने से मलेरिया होता है, और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, और सोरोफोर मच्छर काटने से वेस्ट नाइल होता है। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल देखें। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा लगभग रक्त का जो है 55% भाग होता है, तो इसमें जल जो है 90% होते हैं। मानव शरीर के किस अंग के ठीक से कार्य न करने पर अपोहन अर्थात डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दा यानी किडनी के जो है कार्य न होने पर। रक्त का शुद्धिकरण यहीं से होता है। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन कहा जाता है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलते हैं। शरीर में पोषी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की समुचित क्रिया के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। वह दर जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, क्योंकि ये आरबीआई जो है इस माध्यम में अन्य बैंकों से जो है रुपये लेते हैं। और बैंक दर वह दर हो जाएगा जो बैंक जो है व्यक्तियों को, आरबीआई जो है बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, और आरबीआई अगर जो है 2 से 14 यानी अल्पकालीन ऋण देगा तो उसे रेपो रेट कहेंगे। अगला सवाल देखिए। ग्रामीण शाख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करने वाले राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
जिसे बोलते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था शिवरमन समिति की अनुशंसा पर, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? अगर देखेंगे महारत्न कंपनियों की, तो वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी है और 14 जो है नवरत्न कंपनी है। तो इसमें जो है कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब जो हैं महारत्न कंपनी है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है यह एक नवरत्न है। तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा, जो कि महारत्न नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। नए उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ावा दिया जाए तो किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होने की संभावना सर्वाधिक होगी? तो इससे संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और IMF ये जो है और विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। बात करें WB यानी वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में, और जो है IMF की स्थापना जो है 1945 में, और ये जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, और IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है अभी प्रमुख ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगले प्रश्नों को देखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करना है। जननांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में WM थॉमसन ने किया है, ये सही है। जननांकीय संक्रमण के द्वितीय चरण को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं, ये भी सही है। और जननांकिकी संक्रमण के पंचम चरण में जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो जाती है, ये भी सही है। 1, 2, 3 सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से जो है एक से अधिक। अगला सवाल है, भारत के सेवा कर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सेवा कर की शुरुआत सर्वप्रथम जो है वित्तीय वर्ष 1994-95 ईस्वी में हुई थी, और इसके लिए जो है राजा चलैया ने सिफारिश की थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, तो जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों का मुख्यालय मुंबई में ही है। तो जीवन बीमा LIC की स्थापना जो है 1956 में, और GIC की स्थापना 1972 में। अगला सवाल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई, इसलिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। रसोई गैस की खपत के मामले में बिहार के 2 शीर्ष जिला, तो पहले हो जाएगा पटना और दूसरा हो जाएगा बेगूसराय। रसोई गैस के जो है खपत के मामले में पटना, बेगूसराय। अगला सवाल, एक आयत की परिधि और चौड़ाई के बीच अनुपात दिया गया है 5:1। यदि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 216, तो आयत की लंबाई हो जाएगा 18 और इसका चौड़ाई हो जाएगा 12। अगर आप जो है इनका परिधि निकालेंगे तो 18 12 30 दूना 60, तो ये हो गया परिधि यानी 60, और यहाँ पर जो है 12 हो गया चौड़ाई, तो 12 पंचे 7, 12 के 12 यानी 5:1 आ गया। अगला सवाल देखें, एक परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक 63 प्रति पेपर थे। यदि उसने अपने भूगोल के पेपर के लिए 20 और अपने इतिहास के पेपर के लिए 2 और अंक प्राप्त किए होते, तो उसका प्रति पेपर औसत 65 हो जाता। तो परीक्षा में पेपर कितने थे? देखिए 2% बढ़ रहा है, औसत 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ने से? 22 बढ़ने से, 20 + 2 22, तो 22 बढ़ने से 2 बढ़ रहा है, 63 से 65, यानी कि कितना हो जाएगा पेपर? तो 11 हो जाएगा, 22/2 करेंगे तो। अगला सवाल देखें। अगला सवाल इस प्रकार से, एक नाव जो है धारा के अनुकूल गति और धारा के गति, तो नाव जो है धारा के अनुकूल 9 है और धारा की गति 1 है। धारा की जो है यहाँ पर गति दिया गया है 3 किलोमीटर, तो 3 हो जाएगा धारा, और नाव जो है अनुकूल में है 9, तो यहाँ पर धारा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 हो गया नाव की गति और 3 हो गया धारा की गति। अब कहता है नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत में, तो विपरीत यानी 3 किलोमीटर धारा घटेगा नाव से, तो हो जाएगा 21, तो 21 हो जाएगा इसका चाल। 5 घंटे में कितना करेगा? 21 × 5 करेंगे तो 105 किलोमीटर। राइट आंसर डी। अगला सवाल देखें,
दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 84 और 21 है, और यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:1, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन होगी? तो बड़ी संख्या आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है LCM में भाग भी लगेगा किससे? तो केवल 84 से ही लगेगा। तो बड़ी संख्या 84 और पहले हो जाएगा 21। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बराबर के चिन्हों के दोनों बगल बराबर करने के लिए कौन सी संख्या बदलना पड़ेगा? यहाँ पर अगर आप 6 की जगह 8 और यहाँ पर 8 की जगह 6 करेंगे तो इधर भी 51 हो जाएगा और इधर भी 51 हो जाएगा। जैसे 7 8 56 हो गया, 56 यहाँ पर हो गया, 27 में से 3 से भाग देंगे तो 9, 56 माइनस 3 9 करेंगे और प्लस 4 करेंगे तो 56 4 60 माइनस 9 करेंगे तो 51 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 7×42 42 यहाँ पर 13 है तो 42 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38, 38 प्लस 13 करेंगे तो 51, इधर भी हो जाएगा बराबर, यानी कि बी आंसर। अब निम्नलिखित श्रृंखला में विषम संख्या का चुनना है। 24 गुना 0 करेंगे और जोड़ करेंगे 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना? 4। फिर उसी प्रकार से 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 13। अब 13 गुना कितना करना है? 2 और जोड़ना है कितना? 4 का स्क्वायर 16 तो हो जाएगा कितना यहाँ पर? 42। 151 दिया है, यानी कि यही गलत है। फिर जो है यहाँ से 42 गुने 3 करेंगे और जोड़ेंगे कितना? 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 151। 151 गुना फिर 4 करेंगे, जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर तो इतना हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखें। एक संख्या जब उसमें से 35 घटा दी जाती है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? अब इसके लिए आप क्या करेंगे? x माइनस 35 करेंगे इजकल टू 80/100 करेंगे। यहाँ पर 100 x हो जाएगा और यहाँ पर जो है x का हो जाएगा 80%, तो यहाँ पर 80x वहाँ पर 100x, तो बराबर कितना हो जाएगा? 20x। 20x बराबर कितना हो जाएगा? 35 गुना 100 3500। अब x का मान कितना आ जाएगा? 0 0 कट गया तो x का मान हो गया 175। तो 175 का करना है कितना? 4/5। 4/5 करेंगे, 5 3 15 5 25, तो 35 गुना 4 करेंगे 140। राइट आंसर बी। एक व्यापारी अपने टीवी के मूल्य को टीवी के लागत मूल्य से 30% बढ़ा देता है, यानी कि 130 अंकित कर दिया, और ख़रीदार को 10% अंकित मूल्य पर छूट देता है। तो 130 माइनस 90/100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 117, यानी कि 17% का लाभ हो रहा है। और 17% का लाभ रुपया दिया है 340, तो लाभ को भाग देना है लाभ प्रतिशत से, और मांग रहा है टीवी का क्रय मूल्य, तो गुना करना है 100 से। 7 8 दूने 34, 20 पर जो है 3 शून्य यानी 2000। अगला सवाल। 3 क्रमागत संख्याएं विषम पूर्णांकों में से पहली 3 संख्याएं 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में पहली का 3 गुना, तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक 15 हो जाएगा, पहला 11 हो जाएगा और दूसरा 13 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा का जो है आप 2 गुने करेंगे तो 15 दूना 30 प्लस 3 करेंगे 33, 11 तिया कितना हो गया? 33, यानी कि इसके 3 गुना हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। 2 बर्तन P और Q में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 5:3 है। यदि बर्तन P से 10 लीटर मिश्रण निकालकर Q में डाला जाता है तो बर्तन Q में दूध का पानी से अनुपात 8:5 हो जाता है, तो बर्तन Q में पानी का प्रारंभिक मात्रा, तो ये इसका 10 लीटर हो जाएगा। चूँकि आप बना सकते हैं, इसका प्रोसेस बड़ा होगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।